श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में आपका शिक्षित स्वागत। कक्षा 6 विषय हिंदी। हिंदी पाठ नंबर 13, लेसन नंबर पाठ 13। पाठ का नाम है पुस्तक संसार पुस्तक। क्या है? संसार पुस्तक है। इसको और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये अपनी बेटी इंदिरा, जिसका नाम शुरू में क्या था? प्रियदर्शनी था, उसको लिखता है। क्यों? वो दूसरी जगह पढ़ती है, वो इलाहाबाद रहते हैं, वो पढ़ती है मसूरी में। तो ये देखो, तो तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। क्या कहता है कि तुम जो कुछ है वो इतिहास के दो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। कोई समय ऐसा था जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता है? क्या कहता है? किताबें कौन लिखता है? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? किताबें कौन लिखता है? उस ज़माने हमें कैसे मालूम होगी? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। अपने क्या लिखता है कि ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे ही किसी बात को सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। यानी क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं वो सोच लेते हैं कि हमने ऐसा हुआ, ये हुआ। हमारे मन से, दिमाग से, दिल से कुछ भी बातें और सुंदर परियों की कहानियाँ हम गढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, जो कहानी किसी बात को बिगड़ देख के ही गढ़ ली जाए या लिख ली जाए, तो वह ठीक कैसे हो सकती है? यानी अंदाज से लिख ली जाए और बिना सोचे समझे लिख जाए, वो कैसी है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखो कितनी खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की बातें नहीं लिखी हुई है, फिर भी जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं। देखो धरती पर क्या चीज़ें नहीं है? बहुत कुछ है। पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र पानी। क्या होता है समुद्र? जो उसमें बहुत सारा पानी होता है। सितारे किसको बोलते हैं? तारों को बोलते हैं। और नदियाँ, पता ही है आपको, नदी पानी जो चलता है। जंगल, वन विभाग, वन और जानवरों की जो पुरानी हड्डियाँ, वो आज भी मिलती है हमें। क्या मिलती है? आज भी हमें मिलती है। इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं, और भी अनेक चीज़ें हैं जिसे हम बहुत सारी चीज़ों का नाम हम नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते हैं, जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। जिनसे हमें दुनिया का, विश्व का पुराना हाल, जो पुरानी चीज़ें क्या थी वो हमें मालूम हो सकता है। जैसे पुरानी हड्डियाँ मिलेगी, जैसे अभी कुछ जीवांश मिले हैं डायनासोर के, और डायनासोर से ये पता लगाया जाता है कि इतना बड़ा भारी भरकम शरीर था कि जब धरती पे वो चलता था तो धरती के भी कंपन होता था और कई लोगों को खा जाता था। इतना बड़ा जानवर था जो कि कई दिनों बाद में लुप्त हो चुका है और आज के हजारों करोड़ों साल पहले वो हुआ होगा। ये सिर्फ अंदाज लगाया जाता है। साइंस अपनी खोज करती है और साइंस खोज के द्वारा इनका पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। मगर
हाल हम जानने की असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ रहे हैं। क्या है, हमें ये तरीका तो नहीं है कि हम किसी की दूसरी लिखी हुई किताब पढ़ के देख लिया ठीक है, ये सब ठीक है। नहीं, इट इज़ वेरी रॉन्ग, यानी ये गलत है। अगर हम जानने की असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं। दूसरों की लिखी हुई पुस्तक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हमें खुद को इसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को इसके बारे में जानना पड़ेगा। बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को ही पढ़े, अपने दिल से संसार रूपी, अपने खुद के अंदर दिलो दिमाग में क्या है, संसार रूपी पुस्तक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, जो हमारे दिल दिमाग में पुस्तक है उसको हमें पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्रों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। पत्रों और पहाड़ों को पढ़कर, किसको, पत्रों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे, थोड़े दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। किसके, पत्थर है, पहाड़ है, और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको पढ़ करके नहीं, उनके बारे में सोचना है। पढ़ने का मतलब उनके बारे में सोचना है। पत्थरों के बारे में सोचना है, पहाड़ों के बारे में सोचना है। सोच करके तुम कुछ सीख जाओगे कि पत्थर कैसे हुए, किस प्रकार बने, पहाड़ कैसे बने, इस प्रकार की बात है। सोचो तुम, कितनी मज़े की बात है। देखो, ये दिमाग लाओ कि कितनी मज़े की बात है, कितनी इंटरेस्टेड बात है। क्या कहता है, कितनी इंटरेस्टेड बात है। एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा बोलते हैं पत्थर को, क्या बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं, जिससे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। एक छोटा सा पत्थर जो तुम सड़क या पर्वत के नीचे देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। क्या हो, इस संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पेज हो। क्या हो, पृष्ठ एंड पेज। पेज बोलते इंग्लिश शब्द में और पृष्ठ बोलते हिंदी में। ये एक किसका हो, छोटा सा इस पुस्तक का छोटा सा पेड़ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, इससे तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मालूम पड़ जाए जो इसके तुम्हारे ज्ञान के योग्य हो। शर्म यही है कि तुम्हें इसे पढ़ना आता हो। शर्म यही है, लाज यही है कि तुम्हें इसे पढ़ना आता हो। संसार पुस्तक। कोई जवान उर्दू, कोई जवान क्या करती है, उर्दू और हिंदी या अंग्रेजी सीखने, जवान मतलब आवाज़ बोली, और सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। क्या सीखने होते हैं, अक्षर सीखने होते हैं। क्या, वर्णमाला सीखनी होती है। अक्षर मतलब क्या होता है, वर्णमाला सीखनी होती है। जैसे के खे गे, ये क्या है, वर्णमाला है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रकृति। प्रकृति में क्या है, किस प्रकार प्रकृति बनी, क्या है प्रकृति, पेड़ पौधा क्या है, वो क्या, ये तुम्हें अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्रों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्रों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। किसके, चट्टानों की किताब। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। अब भी तुम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा में पत्थर, एक तुम चमकीला पत्थर देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है। प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। वह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया, किस प्रकार से चिकना और चमकीला और गोल हो गया, और उसके खुरदरे किनारे और कोने क्या हुए। अगर तुम किसी की बड़ी चट्टान तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। क्या होगा, नुकीला होगा। और ये गोल चिकने रोड़े यानी पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं होता है, उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना और गोल हो गया, कैसे इतना चमकीला और चिकना हो गया। अगर तुम्हारी आंखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसी की कहानी सुन सकते हो।
अगर तुम्हारे मुंह और तुम्हारे दिमाग से अगर ये पढ़ोगे तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। वह तुमसे कहेगा कि अगर समय जिससे शायद बहुत दिन गुजर गए हो वह भी चट्टान का टुकड़ा था, तो तुमसे ये कहेगा वो समय गुजर गया, उस समय भी वो चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने हैं थे, इस टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे थे जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। क्या करते हो तुम जिससे बड़ी चट्टान से तोड़ती हो? शायद वे किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, किसी पहाड़ के दामन, दामन मतलब गोद में, किसने पड़ा रहो? गोद में पड़ा रहो। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया। कहाँ तक ले गया? छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले को ढकेल के उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। किसमें? दरिया, छोटी सी नदियाँ तालाब में। इस छोटे से दरिया से बड़े पत्थर में पहुंच गया, बड़ी दरिया में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? बड़ी दरिया में। और इस बीच वह दरिया पेंदे में लुढ़कता रहा, उस किनारे किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। क्या हो गया? उस पानी की वजह से वो चमकदार और क्या हो गया? चिकना और चमकदार और गोल हो गया। इस तरह से वो पंकड़ बना तो तुम्हारे सामने इसकी वजह दरिया उसे छोड़ गई। क्या गई? दरिया उसे छोड़ गई। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट मैं आपको कल फिर पढ़ाऊँगा।